कि हम समझते हैं कि अब तो हम लोग अपराधी से सुरक्षा मांगते थे, अब तो हम लोगों को पुलिस से सुरक्षा अपनी मांगनी पड़ेगी। कि हम लोगों को पुलिस से पता है, इस दोनों थाना प्रभारी और उसके साथ जो अभिमन्यु कुमार है उसके सहित इस एसपी की गिरफ्तारी हो। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। एक जज साहब के चेंबर में थानेदार और दारोगा घुस जाए और उनकी जम के कुटाई कर दे, इसको आप क्या कहेंगे? ये बिहार में हुआ है। बिहार के मधुबनी से ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसके सामने आने के साथ ही हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि पूरा मामला बिहार के मधुबनी जिले का है, जहां पर एक थानेदार और दारोगा जज के चैम्बर में घुस गए। दोनों ने पिस्टल की नोक पर जज के साथ मारपीट की। शोर शराबा सुनकर कोर्ट के वकील जज साहब के चैम्बर की ओर दौड़े तो उनकी जान बची। वकीलों ने थानेदार और दारोगा को कोर्ट में ही बंधक बना लिया। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, किस तरीके से वर्दीधारियों की गुंडाई देखने को मिली। मधुबनी के एसपी सत्यप्रकाश को कानून की जानकारी न होने की कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजने का आदेश दे दिया है। आपको बता दें कि घटना मधुबनी जिले के झंझारपुर कोर्ट परिसर की है। घटना के बारे में वकील बता रहे हैं कि आज दोपहर उन्होंने एडीजी प्रथम अविनाश कुमार के चैम्बर में शोर शराबा होते हुए सुना, जिसके बाद मारपीट और गाली गलौज की आवाज भी आने लगी, जिसके बाद वकील जज की चैम्बर की ओर दौड़कर भागे। उन्होंने देखा कि वहां पर दो वर्दीधारी हाथों में पिस्टल लिए भद्दी भद्दी गालियां देते हुए मारपीट कर रहे थे और कुटाई किसी और की नहीं बल्कि जज साहब की हो रही थी। वकीलों के मुताबिक उनके चैम्बर में जाने के बाद भी दोनों पुलिस वाले गाली गलौज और मारपीट कर रहे थे। पुलिस वालों के हमले के से सदमे में आए जज कांप रहे थे। बीच बचाव करने आए जज के कर्मचारी जो है वो इस पुलिस वालों के साथ उनकी जमकर मारपीट हुई। झंझारपुर कोर्ट के वकील के मुताबिक ये वाक्य लगभग 2:15 बजे के आसपास का है। वकील कोर्ट में काम कर रहे थे, अचानक दो पुलिस पदाधिकारी कोर्ट में घुसे। उनमें से एक घोघरडीहा थाने के थानेदार गोपाल कृष्ण और एक एएसआई अभिमन्यु कुमार थे। ये दोनों अचानक से सीधे एडीजी अविनाश कुमार के कक्ष में घुस गए और घुसते ही गाली गलौज करना शुरू कर दी। चैम्बर में घुसते ही दोनों ने जज को कहा कि तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई, हमें तलब कर लिया, तुमको हम एडीजी नहीं मानते। वकील के मुताबिक दोनों पुलिसकर्मियों ने जज के साथ मारपीट शुरू कर दी। थानेदार ऐसी ऐसी गालियां दे रहा था जो कहीं नहीं दी जा सकती। थानेदार कह रहा था कि तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई एसपी के खिलाफ लिखने की। वकील ने बताया कि जब वे चैम्बर के अंदर घुसे तो पुलिसकर्मी अभिमन्यु कुमार जज साहब पर पिस्टल ताने हुए और जज का अनुसेवक पिस्टल छीनने की कोशिश करता नजर आया। झंझारपुर कोर्ट के वकील ये सब देख करके सन्न रह गए। वकीलों ने दोनों पुलिसकर्मियों को कोर्ट कक्ष में ही बंद कर दिया। किसी तरीके से जज को जान वो उनकी बच पाई। आपको बता दें कि जब तक ये जानकारी करके सामने आई, यानी कि जब हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं, तब इस दोनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने की खबर सामने आ रही है। इस पूरे मामले पर जांच की बात भी कही जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर वरीय किसी भी अधिकारी का कोई भी बयान सामने नहीं आया है। जैसे ही अपडेट आएगी इस पूरी खबर पर हम लेकर के हाजिर होंगे। देखते ही न्यूज़ फॉर नेशन। सिंधिया चंदन को भी काफी मारा है दोनों मिलके। तब तक हम लोग कुछ अभिमन्यु कुमार से तब तक हम लोग घुसे। हम लोग के घुसने के साथ ही आपको कोर्ट का स्टाफ लोग घुसा, किसी तरह से जज साहब को सुरक्षित किया। जज साहब थर 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 कांप रहे हैं और ये गाली दे रहा है, इतने लोगों के बीच में वो गाली दे रहा है। उसके बाद फिर पुलिस जो यहाँ रहती है वो लोग आया, पुलिस आई, जज साहब को सुरक्षित किया गया। फिर डीएसपी साहब आए, पुलिस बल आए, थाना के लोग आए। हम लोगों का डिमांड है कि हम समझते हैं कि अब तो हम लोग अपराधी से सुरक्षा मांगते थे, अब तो हम लोगों को पुलिस से सुरक्षा अपनी मांगनी पड़ेगी। कि हम लोगों को पुलिस से पता है अभी कार्रवाई क्या होगी वो जज साहब लोग कर रहे हैं, प्राथमिकी दर्ज होगी। और हम लोग मांग करते हैं कि इस एसपी को इस मामले का मुद्दा बनाया जाए। इस दोनों थाना प्रभारी और उसके साथ जो अभिमन्यु कुमार है उसके सहित इस एसपी की गिरफ्तारी हो। पूरे बिहार के न्यायिक व्यवस्था को मजबूत सुरक्षा व्यवस्था मिले और जब तक ऐसा नहीं होगा तो झंझारपुर सहित हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरे बिहार के न्यायिक कार्य को हम लोग बंद करेंगे। यदि इस एसपी को इसमें मुद्दा बना के गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम समझते हैं कि जब हम लोग स्वयं को अपने पदाधिकारी को न्याय नहीं दिला सकते हैं तो हम लोग को न्यायिक व्यवस्था में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आज से आपने कार्य का बहिष्कार किया? निश्चित रूप से हम लोग कार्य का तब तक जब तक इस एसपी की गिरफ्तारी नहीं होती है और इस दोनों के स्पीडी ट्रायल चला करके तीनों को सजा नहीं होता है, इस बात को मान नहीं लेती है सरकार, तब तक हम लोगों का आंदोलन चलता रहेगा।
इसी बात का नतीजा है कि वो अपना खुंदस इन पर निकालने के लिए आया है। मधुबनी जिला एक पुलिस टिप्पणी भी इनका पुलिस अधीक्षक के प्रति था, क्या वो टिप्पणी भी इसमें जिम्मेवार माना जा सकता है? अब ये तो लग तो रहा है कि एसपी साहब जिस ढंग से एसपी साहब के मतलब ऊपर इनकी टिप्पणी होने के बाद जिस तरह से झंझारपुर का थाना अध्यक्ष, इससे पहले श्री चंद्रमणि जी थे, इन्होंने भी इनके साथ बदतमीजी किया था। उसके बाद आज की घटना है। इस सारे क्रम को जब हम जोड़ के देखते हैं तो कहाँ अलग हो पा रहा है कुछ। यह बहुत ही बारीकी से, गंभीरता से और उच्च स्तरीय जांच की जरूरत है इसमें कि ये लोग कौन कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं। क्या अभी कुछ पुलिस की तरफ से क्या आश्वासन है? अब ये हमको जानकारी नहीं है। हम लोग बार एसोसिएशन के लोग हैं, हम लोग अपनी बात कह रहे हैं।